हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सुपर 50 क्लास बड़ौत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 24 है और इस क्लास नंबर 24 में हम कवर करेंगे शिफ्ट नंबर 24 को। ठीक है, ये जो शिफ्ट है आपकी ये 12 मई 2023 की है, थर्ड शिफ्ट हैगी। यानी जो एसएससी एमटीएस 2023 का पेपर हुआ था वो मई के महीने में हुआ था और आज हम थर्ड शिफ्ट को कवर करेंगे। ठीक है, ये क्लास आपकी एसएससी 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें हम ऑल पीवाईक्यू कवर करेंगे, ऑल पीवाईक्यू कवर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? शुष्क बर्फ है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम शुष्क बर्फ है। ठीक है, यानी ड्राई आइस है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, लच्छू महाराज कथक के एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक है, यानी कोरियोग्राफर है। ठीक है, तो लच्छू महाराज का संबंध किससे? कथक से है। लच्छू महाराज का संबंध किससे है? कथक से है। और ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य और नृत्य निर्देशक भी है। तो लच्छू महाराज का जो संबंध है वो कथक से है। कथक कहाँ का है? यूपी का। ठीक है, जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेटा जो छात्र चैनल पे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले हमारी जो है 1 से लेकर के 23 तक क्लास आ चुकी है, प्ले लिस्ट बन चुकी है आपकी एसएससी एमटीएस 2024 के नाम से। ठीक है, और इसमें हम टोटल 57 शिफ्ट को कवर करेंगे। तो जो छात्र चैनल पे नहीं है प्लीज़ वो पहले जो है शुरुआती क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। चलिए, तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने पेरिस में फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब जीता? तो वो था चिराग शेट्टी और सात्विक सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। तो चिराग शेट्टी ने और सात्विक साईराज रेड्डी ने ये खिताब जीता। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? द्रविड़ परिवार। कौन सा परिवार है? द्रविड़ परिवार है। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो दूसरा सबसे बड़ा परिवार है वो द्रविड़ परिवार है। ठीक है, याद रखना। पांचवा क्वेश्चन है, भोपाल गैस डिजास्टर अकर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री? तो यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट में ये हुआ था। मतलब इसका कहना मतलब है कि देखो, दिसंबर 1984 में भोपाल में एक गैस त्रासदी हो गई थी। ठीक है, और वो जो त्रासदी हुई थी वो आपकी MIC गैस उसमें निकली थी। MIC का मतलब है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, और जिस फैक्ट्री में से निकली थी वो अमेरिकी कंपनी थी और यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट था पूरा पूरा। ठीक है, तो बहुत सारे आदमी वहाँ पर जो मर गए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भोपाल गैस दुर्घटना आपसे पूछ लेगा तो आप बताएंगे 1984 में हुई थी। ठीक है, चलिए, ड्रिबलिंग बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। ड्रिबलिंग किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। तो ये जो शब्द है ड्रिबलिंग, ये किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एक बार सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्लास को लाइक भी करिए बेटा। सब्सक्राइब करने में अन्नाकानी ना करें बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको पता चल जाए कि मेरी क्लास किस टाइम आती है, कब आती है। ठीक है, यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक से।
यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वह कर्नाटक। क्या है बेटा? कर्नाटक। तो यक्षगान जो है कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यक्षगान का संबंध कहाँ से? कर्नाटक से। आपको पता है चंदन सबसे ज़्यादा आपकी कर्नाटक में होती है। कॉफ़ी उत्पादन में भी कर्नाटक जो पहले स्थान पर है। ये चीज़ें भी आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बैंक दर है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था? उसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या नाम है उसका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या नाम है उसका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, याद रखना। तो निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। कौन सा था वो? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, याद रखना। आई टू हैंड अ लव स्टोरी। आई टू हैंड ए लव स्टोरी उपन्यास रविंदर सिंह द्वारा लिखा गया है। आई टू हैंड ए लव स्टोरी उपन्यास जो है रविंदर सिंह द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? रविंदर सिंह, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है? उसका नाम है सदंगफू। सदंगफू। तो सदंगफू जो है पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना। सदंगफू जो है पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना, ठीक है। विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? हाइड्रोजन का। किसका है? हाइड्रोजन का, ठीक है, याद रखना। विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? हाइड्रोजन का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। हाइड्रोजन। 13वां प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 भारत के कारपोरेट कार्यालय मंत्रालय संबंधित है। तो प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 भारत के कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? जलांतक। कौन नहीं है? जलांतक। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? जलांतक। रेबीज। रेबीज तो जीवाणु का रोग है यार। चलो, जो रेबीज होता है इसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जिसको रेबीज हो जाता है उसे पानी से डर लगने लगता है। संग में रहने वाले ओके, देखिए, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। आपको पता है 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है, याद रखना। चलिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद आपका 51 है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो दैट वाज 51A, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है बेटा, 51A। 17वां क्वेश्चन है 2022 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी दी। तो 2022 में जो केंद्रीय सरकार है उसने महाराष्ट्र में जो है
ईएमसी को मंजूरी दी। ईएमसी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो गैजेट होते हैं वो बना करेंगे, ठीक है। जैसे मोबाइल फ़ोन के कवर हो गए, बॉडी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बंगाली। तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की जो आधिकारिक भाषा है वो बंगाली है, याद रखना। कौन सी है? बंगाली। बांग्लादेश कब बना था बेटा? बांग्लादेश 1971 में बना था, याद रखियो, ठीक है। बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था? 1971 में हुआ था। और भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय नेता थी जिसने बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। 19वां, सिक्किम में लोसर। सिक्किम में लोसर का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले महीने में आता है। तो लोसर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। तो सिक्किम में लोसर का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। सिक्किम में लोसर का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है, ठीक है। किसने बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहाँ के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया? किसने बदायूं 1197 से 98 पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहाँ के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया? उसका नाम था बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, याद रखना। किसने बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहाँ के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त करा? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में 1906 में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में 1906 में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में जो है कब हुआ था? 1906 में हुआ था बेटा, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1906 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध तबले से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध तबले से नहीं है? तो वह शकूर खान, ठीक है। तो शकूर खान का जो संबंध तबले से नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कराने से पहले एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखो, इससे पहले हमारी जो है फेज 11 के जो टोटल शिफ्ट थी 12, ये हमने कवर अप कर रखी है। तो आप लोग जो है, जो भी एसएससी 2024 की तैयारी कर रहा है, जिसमें सीजीएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल है ना, ये सारी भर्ती परीक्षाएं होगी। तो आप जो है इस 12 शिफ्ट को भी ज़रूर कवर करें, ठीक है। और इसके बाद में हमने जो है एसएससी एमटीएस 2023 पीवाईक्यू की ये जो आपकी सीरीज चल रही है, इसकी अब तक जो है 23 क्लास आ चुकी है। जो छात्र चैनल पे नहीं है, प्ले लिस्ट में जो है एसएससी एमटीएस 2024 की प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सिस्टमेटिक तरीके से एक क्लास को देखते रहिएगा, ठीक है। और शुरू से लेके एंड तक क्लास ज़रूर देखें और एक दो बार क्लास को ज़रूर देखें, तभी आपको कुछ पल्ला लगेगा इसमें, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा बस मैं यही कह रहा हूँ कि अभी जैसे एमटीएस के फॉर्म आ रहे हैं तो मैं एमटीएस का आपको पीवाईक्यू करा रहा हूँ, इसके बाद सीजीएल के पीवाईक्यू कराऊँगा आपको, ठीक है। तो डेली आपकी क्लास आती रहती है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं क्लास अपलोड कर देता हूँ। तो आपको जब भी टाइम मिले आप जो है चैनल पे आकर के क्लास देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के मान्यवादी का प्रावधान है बेटा? 76 में। किस में है बेटा? 76 में। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के मान्यवादी का प्रावधान है? 76 में, ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रीत एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है, और यह कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। यानी अटलांटिक महासागर जो है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है बेटा, ठीक है। किसको अलग करता है? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, राजस्थान के राजस्थान के माउंट राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ठीक है। तो राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का एक मंदिर है, यानी जैन मंदिर है, जो जैन मंदिर शैली का एक जीता जागता उदाहरण है। मतलब सिंपल सा है, राजस्थान के माउंट आबू एक पर्वत मतलब अरावली पर्वत श्रेणी का एक भाग है, ठीक है। तो
यहाँ पर एक दिलवाड़ा का मंदिर है और ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जिसको चामुंड राय ने बनवाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैन शैली का एक जीता जागता उदाहरण है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है बेटा। तो ये हमने क्लास नंबर 24 को कवर किया है, जिसमें हमने शिफ्ट नंबर 24 को कवर किया है बेटा, ठीक है। जो छात्र चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाइए, शुरू से लेके एंड तक क्लास को देखिएगा, एक दो बार क्लास को देखिएगा। साथ ही साथ में मैंने आपको एडिशनल क्वेश्चन भी बताए हैं। और अगली क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। चलिए।